हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारस द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने रिसर्च सीरीज़ में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सैम्पलिंग टेक्निक और सैम्पल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सैम्पल होता क्या है, सैम्पलिंग किसे कहते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, उसके क्या स्टेप्स हैं कंडक्शन के लिए, और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस दैट इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वेयर रिसर्चर टेक अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। मतलब कि एक लार्जर पॉपुलेशन में से, यानी कि जैसे कि अगर हम इंडियंस हैं तो इस पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से जब हम कोई स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को जब हम सेलेक्ट करेंगे अपनी रिसर्च स्टडी के लिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज सैम्पलिंग। उसके अलावा अगर हम दूसरे टर्म्स में कहें तो सैम्पलिंग अलाउज रिसर्चर टू कंडक्ट स्टडीज अबाउट अ लार्ज ग्रुप बाय यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोगों के ऊपर जब आप स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करनी है हाइपरटेंसिव पेशेंट पे, तो इस अर्थ में या इस इंडिया में जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो क्या है, वो मेरी पॉपुलेशन है। और जिन पे हम स्टडी करेंगे या जितने लोग मेरे स्टडी में इंक्लूडेड होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 100 लोग का मेरा सैम्पल साइज आया 100, और 100 लोग पे मैंने वो स्टडी कंडक्ट करी जो कि हाइपरटेंसिव हैं, तो वो क्या हुए मेरे सैम्पल्स। तो उस पॉपुलेशन का एक यूनिट या एक पार्ट लेके, स्मॉल पोर्शन लेके जब हम स्टडी करते हैं, उस पोर्शन को लेके स्टडी करने के मेथड को हम कहते हैं सैम्पलिंग। और इन अदर टर्म्स sampling is a procedure by which members of the population are selected as a representative of the entire population। यानी कि हम उन पर्टिकुलर लोगों को लेके, उन स्मॉल proportion of peoples को लेके उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, क्योंकि जब भी वो फाइंडिंग्स आएंगी तो हम उस लार्जर पॉपुलेशन में उसके बेसिस पे जनरलाइजेशंस कर सकते हैं, यानी कि उस फाइंडिंग के बेसिस पे हम बाकियों पे भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ स्टडी। और जब हम लार्जर पॉपुलेशन से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ड्रॉ करते हैं, उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये चार अलग अलग टर्म्स या उन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ताकि आप बेहतर समझ पाएँ कि सैम्पलिंग होता क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे आप अपने सैम्पल्स को ड्रॉ कर सको लार्जर पॉपुलेशन में से, वो सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट, अब सैम्पलिंग तो हमने समझ ली, प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं जिससे हम सैम्पल्स को रिक्रूट करते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो सैम्पल्स क्या होते हैं? सैम्पल या फिर एलिमेंट भी इनको कहा जाता है कुछ जगहों पे, या कुछ टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे तो सैम्पल और एलिमेंट दोनों ही वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो सैम्पल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन इज ड्रॉन और करेक्टेड। जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो आपका सैंपल कहलाता है। मतलब एक इंसान, अगर मैंने बताया कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पे मुझे स्टडी करनी है, तो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मेरा सैंपल कहलाएगा। देन सैंपल इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। एंड सैंपल विच इज़ वर्कड अपॉन बाय रिसर्चर ड्यूरिंग द स्टडी। और हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जिन पर्टिकुलर लोगों पे रिसर्चर इंटरवेंशन इम्प्लीमेंट कर रहा है या स्टडी कर रहा है, वो सैंपल कहलाते हैं। और इन अदर टर्म्स वी कैन से सैंपल इज अ सबसेट ऑफ यूनिट्स कंप्राइजिंग पॉपुलेशन विच आर पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट और स्टडी। और पॉपुलेशन का ऐसा सबसेट जिस पे रिसर्च स्टडी कंडक्ट हो रही है, वो सैंपल कहलाता है। तो आइए इसको एक ईजी डायग्राम से हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्टडी पॉपुलेशन है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो ये सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं इंडिया के। अब यू सेलेक्ट अ फ्यू सैम्पलिंग यूनिट फ्रॉम द स्टडी पॉपुलेशन। अब इसमें से मैंने अपना कोई रीजन ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर सिटी का नाम लेके वहाँ से मैंने अपना सैम्पलिंग यूनिट ड्रॉ कर लिया, और वहाँ से फिर मैंने अपने सैम्पल्स को रिक्रूट कर लिया, जिनसे हम सैम्पल या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो भी मेरा रिसर्च क्वेश्चन है रिसर्च स्टडी के रिलेटेड। सो फ्रॉम सैम्पल फाइंडिंग्स यू मेक एन एस्टिमेट ऑफ देयर प्रिवेलेंस इन द स्टडी पॉपुलेशन। अब जो भी इसकी फाइंडिंग आएगी, जो भी हम इस पे रिजल्ट कंक्लूड करेंगे, वो इस पॉपुलेशन पे क्या होगा, इम्प्लीमेंटेबल होगा, क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स और कमेंट्स, प्लीज़
टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरत है हमें सैम्पलिंग करने की। तो सबसे पहला, टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम योर रिजल्ट्स, कि जो भी हमको वैलिड कंक्लूजन्स मिले रिजल्ट से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, उसको हम एक थ्योरी या फिर उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे ला सके, इसलिए हमको सैम्पल ज़रूरी होता है। देन इकोनॉमिकल, सैम्पलिंग करने से हमें रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा लोगों पे एक पर्टिकुलर फाइंडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या उन कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि हम एक पॉपुलेशन का यूनिट ले रहे हैं, आप सारी पॉपुलेशन को लेके स्टडी नहीं कर सकते। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डाटा, जब हम कम डाटा रखते हैं, कम सैम्पल्स रखते हैं एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन, यहाँ पे बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्वालिटी को इंश्योर करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 बिलियन कोई पर्टिकुलर डिसीज़ के पेशेंट्स हैं वर्ल्ड में और हम उसमें से 1000 लोग ले रहे हैं, तो इट विल बी ईजी टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ 1000 पीपल और देयर मैनेजमेंट। तो इसीलिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डाटा हमको मिलता है सैम्पलिंग करने से। देन क्विक स्टडी रिजल्ट्स विद प्रिसाइज एंड एक्यूरेट डाटा, और इसके साथ साथ सैम्पलिंग हमको प्रिसाइज और एक्यूरेट डाटा देने में हेल्प आउट करती है। और इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू रिक्रूट होल पॉपुलेशन, दैट इज़ वाई सैम्पलिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो इकोनॉमिकल भी है, और वहाँ पे ये भी एक फैक्ट है कि हम कभी भी, बहुत रेयर केस के अलावा, सारी पॉपुलेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में कितने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो वो थाउजेंड्स, मिलियंस में भी हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे लोग जो है मेरी स्टडी में आए ही, या मैं उनको अफोर्ड कर पाऊँ, दैट इज़ नॉट इकोनॉमिकल। सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमें सैम्पलिंग करनी होती है। देन सैम्पलिंग को समझने से पहले हमको ये टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है कि ये टर्म्स क्या क्या हैं और उनके मीनिंग क्या हैं। सबसे पहला है पॉपुलेशन, जैसा कि हमने देखा, तो सम ऑफ ऑल द यूनिट्स इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पे मुझे स्टडी करनी है, तो जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट इस ग्लोब, इस इंडिया में हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा सैम्पलिंग फ्रेम या सैम्पलिंग पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, उसको हम कितना स्पेसिफाई करें, तो पॉपुलेशन जो है इस ग्लोब में जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो पॉपुलेशन है। देन टारगेट पॉपुलेशन, तो सैम्पल विच फुलफिल्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आउट ऑफ द पॉपुलेशन। अब क्योंकि जब भी हम स्टडी कंडक्ट करते हैं तो हमारे अपने सिलेक्शन क्राइटेरियाज होते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब कि हम प्रेग्नेंट वुमेंस को नहीं लेंगे फॉर सो एंड सो रीज़न। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ड्रग पे स्टडी करनी है, तो मुझे नहीं पता कि उसका टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या है या उसका फीटस पे इफेक्ट क्या है, तो वी आर एक्सक्लूडिंग द प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि वो वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं, बच्चों को हटा देना है। देन दिस आर ऑल सेलेक्शन क्राइटेरिया विच इंक्लूड्स इंक्लूजन, कि कैसे कैसे लोगों को आपको इंक्लूड करना है और किन किन लोगों को आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स होंगे तो हम इन पेशेंट्स को अपनी स्टडी में रिक्रूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जिनका बीपी 140-90 की रेंज में होगा उनको हम इंक्लूड करेंगे, उनसे ऊपर वालों को हम एक्सक्लूड करेंगे। दैट कैन बी अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जो भी आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन को फुलफिल करें वो आपकी होती है टारगेट पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन भी काफ़ी वास्ट हो सकती है। फिर हम आते हैं एसेसिबल पॉपुलेशन में और उसको नैरो डाउन करते हैं। तो जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रीचेबल हो या एसेसिबल हो, जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तब वो एसेसिबल पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स हैं वो हो सकता है मेरे टारगेट पॉपुलेशन हो, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में स्टडी करनी है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स पे। बट उसमें से जो मेरी सिटी में होंगे वो मेरी एसेसिबल पॉपुलेशन होगी, और या जो मेरे हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं या मेरे इंस्टीट्यूट में जो आ रहे हैं वो मेरी एसेसिबल पॉपुलेशन होगी। होप यू अंडरस्टूड दिस। तो जो भी सैम्पल्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन को फुलफिल करेंगे और रीच में होंगे, या उनको आप स्टडी में रिक्रूट कर सकते हैं, आपके रीच में है, आपके एक्सेस में है, जो लोग हैं वो आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी। देन नेक्स्ट इज सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड है फ्रेम। फ्रेम का क्या मतलब है? किसी चीज़ को बॉर्डर आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पे वही मतलब है कि आप कोई लिस्ट, कोई रजिस्ट्री, कोई सोर्स ऑफ सैम्पल इन द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल इज ड्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि जितने लोग मेरे हॉस्पिटल या मेरे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं उतने लोग मेरी एसेसिबल पॉपुलेशन है, तो मेरे हॉस्पिटल में उन सब की एक लिस्ट होगी,
जितने लोग अब तक आए हैं और जितने लोग आ रहे हैं और जो नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन है, तो वो लिस्ट क्या हो गई मेरी, वो लिस्ट हो गई मेरी सैम्पलिंग फ्रेम। और या फिर गवर्नमेंट की रजिस्ट्रीज होती है, जैसे कि कैंसर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सारी जो है गवर्नमेंट की लिस्ट है, जहाँ पे आपको नेम, कॉन्टैक्ट और भी उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ऑन रिक्वेस्ट मिल जाती है, या फिर उसका डेटा आपको एक्सेस मांगना पड़ता है, तो वो रजिस्ट्री में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब आप उस रजिस्ट्री से लेंगे या उस पर्टिकुलर सोर्स से आप सैंपल रिक्रूट करेंगे, दैट इज योर सैम्पलिंग फ्रेम। उसके बाद आता है आपका सैम्पलिंग एरर। तो स्टैटिस्टिकल वेरिएशन फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर। तो सैम्पलिंग एरर जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है बेसिकली, और वो बेसिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, और उसके बहुत सारे डिफरेंट जो है टेक्निक्स होती हैं, उसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स लेने होते हैं, बट उसका बेसिक मतलब ये होता है कि एक सैंपल दूसरे सैंपल से हमेशा अलग होगा, बिकॉज एवरी वन इज़ इंडिविजुअल, एवरी डिसीज पैटर्न अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो एक सैंपल के दूसरे सैंपल से जो वेरिएशन है वो सैम्पलिंग एरर कहलाएगा। क्योंकि जब भी हम थ्योरेटिकल बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो जितने लिए जा रहे हैं वो सब कुछ सिमिलर है, उनमें कोई सेम पैटर्न है जिसकी वजह से वो सैंपल्स हैं। बट यहाँ पे जब वो वेरिएशन स्टैटिस्टिकली हम प्रूव करते हैं तो वो एरर कहलाता है। देन सैम्पलिंग बायस। तो बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना। तो डिस्टॉर्शन दैट अराइजेस व्हेन सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। जब भी उस पॉपुलेशन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वो सैंपल नहीं कर रही है तो वो सैम्पलिंग बायस कहलाएगा। सैम्पलिंग बायस जो है वो रिसर्चर के साइड से भी हो सकता है, वो जो रिक्रूट सैंपल है उसके साइड से भी हो सकता है, या सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रिसर्चर के साइड का एग्जांपल लें, तो फॉर एग्जांपल कि रिसर्चर को हाइपरटेंसिव पेशेंट लेना है, कोई ड्रग पे स्टडी करनी है, तो उसने क्या किया, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लोगों को ले लिया। दैट कैन बी अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग बायस, क्योंकि हो सकता है वो लोग उसके अकॉर्डिंग काम करें, या उस पर फेथ है इसलिए वो लोग को ज़्यादा इफेक्ट आए, तो दैट कैन बी सैम्पलिंग बायस। देन सैम्पलिंग प्लान। तो स्पेसिफाइंग अ मेथड, सैम्पल साइज एंड प्रोसीजर ऑफ सैम्पल सेलेक्शन, जहाँ पे आप 3 चीज़ों को डिफाइन करते हो कि आप कौन से सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, कितना सैम्पल साइज यूज़ कर रहे हो, और क्या प्रोसीजर है सैम्पल्स को रिक्रूट करने का, दैट इज योर सैम्पलिंग प्लान। तो अब इन टर्म्स को जानने के बाद हमारे लिए प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो है सैम्पलिंग प्रोसेस का वो आइडेंटिफिकेशन और डिफाइनिंग है टारगेट पॉपुलेशन का। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या है, द टोटल नंबर और ग्रुप ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट विच आर मीटिंग द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द रिसर्चर्स इंटरेस्ट। और टारगेट पॉपुलेशन इज द एग्रीगेट ऑफ केसेस अबाउट विच रिसर्चर वुड जनरलाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट एंड इज द मोस्ट एसेंशियल स्टेज ऑफ सैम्पलिंग। तो जहाँ पे टारगेट पॉपुलेशन जो हमने देखी थी, जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रिसर्चर ने रखा है उसमें जो लोग फॉल करें या वो जो कंप्लीट करे, फुलफिल करे, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन और आइडेंटिफाई करेंगे हम। उसके बाद हम एक्सेसिबल पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे कि आपकी सैम्पल सेटिंग के हिसाब से हो सकती है, वो आपकी रीच के हिसाब से हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो जो टारगेट पॉपुलेशन है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन को तो फॉलो कर ही रही है, फुलफिल कर ही रही है, साथ ही साथ आपकी रीच में है। और उसके बाद हम सैम्पलिंग फ्रेम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हॉस्पिटल में जितने लोग आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट होगी मेरे सॉफ्टवेयर में या डाटाबेस में, तो वो मेरी सैम्पलिंग फ्रेम हम इंश्योर करेंगे कि हाँ जितने लोग मेरे हॉस्पिटल की लिस्ट में आ रहे हैं वो मेरी सैम्पलिंग फ्रेम है, मुझे उन्हीं में से जो है सैम्पल्स रिक्रूट करना है, दैट इज माई सैम्पलिंग फ्रेम। देन स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। अब हमको सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करना है कि ये इंक्लूजन क्राइटेरिया, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और इस बेसिस पे हम सैम्पलिंग यूनिट को रिक्रूट करेंगे। देन स्पेसिफाइंग द सैम्पल सेलेक्शन मेथड, किस तरीके से आप सैम्पल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमाइज कर रहे हैं, कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं, लॉटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो आपका सैम्पल सिलेक्शन मेथड हो गया। फॉर एग्जांपल कि हम सिंपल रैंडम जब सिलेक्शन करते हैं, सिंपल रैंडम मेथड जब यूज़ करते हैं तो उसके लॉटरी मेथड है, रैंडम डिजिट डायलिंग है, रैंडम नंबर टेबल्स हैं, रिवॉल्विंग ड्रॉज हैं, पिंग पोंग मेथड है। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जो कि हम आने वाले स्लाइड्स में भी देखेंगे। उसके बाद है कि आप सैम्पल साइज डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल
हाइपरटेंसिव पेशेंट्स अगर मुझे लेने हैं तो उन पर्टिकुलर सिनेरियोज के हिसाब से स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके मुझे ये डिटरमाइन करना है कि कितने लोगों पे अगर हम स्टडी करते हैं तो वो जनरलाइजेबल होगी। तो उस हम सैम्पल साइज डिटरमाइन करेंगे। सैम्पल साइज डिटरमाइन करने के बाद हम सैम्पलिंग प्लान को स्पेसिफाई करेंगे कि हम कैसे सैम्पल लेंगे, सैम्पल साइज हमारा क्या है और उसका प्रोसीजर हम क्या फॉलो करने वाले हैं। और उसके बाद हम अपने डिजायर्ड सैम्पल्स या इंडिविजुअल्स को रिक्रूट कर लेंगे फॉर अ रिसर्च स्टडी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग। देन दिस इज द स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है तो जब आप डायग्राम बना के कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है, दैट इज वेरी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग एग्जाम्स और प्रेजेंटेशंस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पॉपुलेशन, जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर है मेरी टारगेट पॉपुलेशन जो मेरे इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे आ रही हैं। उसके बाद है एक्सेसिबल, जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन को तो फुलफिल कर रही है, साथ ही साथ मेरी रीच में है। फिर आता है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम, जिस पर्टिकुलर रिस्ट या सोर्स से उस सैम्पल्स का इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ करेंगे वो होंगे। और सैम्पलिंग फ्रेम के बाद कोई पर्टिकुलर मेथड और टेक्निक यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने सैम्पल्स को रिक्रूट करते हैं फॉर अ स्टडी। सो दिस इज द स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो सैम्पलिंग को अफेक्ट कर सकती है, तो उसकी वजह से सैम्पलिंग बायस होता है बेसिकली। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन रिसर्चर। तो रिसर्चर के बेस पे कैसे सैम्पलिंग जो बायस है वो हो सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट्स को लेना है, रिसर्चर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको ये नहीं पता होगा कि कैसा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए या कैसा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज़ करना चाहिए उस पेशेंट को रिक्रूट करने के लिए। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर कैन रिजल्ट टू सैम्पलिंग बायस। सेकेंड, लैक ऑफ इंटरेस्ट, रिसर्चर को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो वो जो है उस एंथुसियाज्म के साथ काम नहीं करेगा। देन लैक ऑफ ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंट जो है उनके पास उनके इंक्लूजन एक्सक्लूजन के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के या सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाहर के लोग उनके पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो डिसऑनेस्ट होके और डाटा कलेक्ट कर रहा है। दैट कैन बी अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग बायस और लैक ऑफ ऑनेस्टी की वजह से जो हो सकता है। और या फिर इनएडिक्वेट सुपरविजन, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टूल बेस्ड या क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी हो रही है तो जो उसको इंटरवीन कर रहे हैं, जो उस क्वेश्चनर्स को अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग बहुत कम्पिटेंट नहीं हैं और उनसे जो है डाटा कलेक्ट कराया जा रहा है। लैक ऑफ सुपरविजन हो रहा है, स्टडीज़ जो है वो सही से नहीं हो रही है, इंटरवेंशन जो है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सुपरविजन उसमें नहीं हो रहा है, तो दैट कैन रिजल्ट इन सैम्पलिंग बायस और सैम्पलिंग एरर। अगर हम सैम्पल के साइड से देखें तो क्या हो सकता है, इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पल के अकॉर्डिंग या रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही तरीके के सैम्पलिंग टेक्निक को नहीं लिया गया है, सैम्पल साइज अप्रोप्रिएट नहीं लिया गया है, जस्ट विदाउट यूजिंग एनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अपने मन से सैम्पल ले लिया गया है। और डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम, या हो सकता है आपकी सैम्पलिंग फ्रेम ही डिफेक्टिव हो, आप जिस लिस्ट या सोर्स को यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सैम्पल्स को रिक्रूट करने के लिए वही गड़बड़ हो। देन बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस, लैक ऑफ टाइम कैन बी वन फैक्टर जिसकी वजह से सैम्पलिंग अफेक्ट हो सकती है, बिकॉज कुछ कुछ स्टडीज़ या कुछ कुछ पॉपुलेशन के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो टाइम जब नहीं होता तो सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी या कन्वीनियंट सैम्पलिंग या फिर वहाँ पे सैम्पलिंग बायस एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द सैम्पल्स, दैट कैन बी अ सिचुएशन। देन नेचुरल कैलामिटी और पैंडमिक, जैसे कि कोविड टाइम पे हुआ, जितने लोगों ने भी उस समय ट्रायल रजिस्टर कराया उनको काफ़ी दिक्कतें हुई या ट्रायल एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि उनको सैम्पल्स नहीं मिले और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, लॉकडाउन था, ये बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पे सर्कमस्टेंशियल थे, तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो सैम्पलिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम समझते हैं कितने टाइप की सैम्पलिंग टेक्निक होती है। तो तीन मेजर जो है क्लासिफिकेशन है सैम्पलिंग टेक्निक्स का। सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और तीसरा है मिक्स मेथड, जिसमें प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों का मिक्सचर यूज़ किया गया है। तो एक बेसिक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि सैम्पलिंग तीन टाइप की है। प्रोबेबिलिटी जिसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो अननोन होती है, ठीक है, इसलिए हम नॉन रैंडम कहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं जहाँ पे रैंडमाइजेशन का यूज़ किया जाए वो रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे रैंडमाइजेशन का यूज़ नहीं किया जाए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन नहीं पता हो, वो नॉन रैंडम, और जहाँ दोनों का मिक्सचर हो दैट इज मिक्स सैम्पलिंग। तो
इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो यहाँ पे बेसिक एक डायग्राम देख लेते हैं, सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड। तो स्ट्रैटिफाइड जो है 2 टाइप की होती है, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। देन क्लस्टर, तो सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और मल्टी स्टेज हो सकती है। देन नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कैन बी कोटा सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, एक्सपर्ट सैम्पलिंग, दिस कैन बी। और मिक्स सैम्पलिंग का एग्जांपल हो सकता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिक्वेंशियल सैम्पलिंग, जो कि हम